नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी-बड़ी खबरों को जान लेते हैं। प्रदूषण के चलते दिल्ली में नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अगले आदेश तक इन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। लड़कियों की पढ़ाई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत में 45% से भी ज़्यादा लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। महाराष्ट्र राज्य का तो सबसे बुरा हाल है। महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 66% से भी अधिक है। सरकारी नौकरी पर बड़ी खबर है। रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 10वीं पास होना चाहिए और उम्र 36 साल के बीच में होनी चाहिए। दिल्ली में फर्जी और नकली दवाओं को बेचने वाला एक बड़ा और संगठित गिरोह तेजी से बढ़ रहा है। सही ढंग से जांच न होने और कानून व्यवस्था की कमी के कारण दिल्ली में नकली दवाइयां बिकने का खतरा और भी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां इकलौते बेटे ने पैसों को लेकर हुए विवाद में सिलबट्टे से सिर कुचलकर अपनी मां और बाप दोनों को ही बेरहमी से मार डाला और फिर दोनों के शवों को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। मोदी सरकार ने किसानों के लिए फसलों की खाद मूल्य MSP में वृद्धि की घोषणा कर दी है, जिसका उद्देश्य कृषि आय को बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही सरकारी गोदामों में पर्याप्त अनाज भंडार बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। भारत की अदालतों में मुकदमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों को न्याय मिलने में काफ़ी देरी हो रही है। इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए देश की प्रमुख अदालतों ने एक विशेष और बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत अब सभी मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी आधुनिक तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही छोटे-मोटे झगड़ों और विवादों को कोर्ट तक लाए बिना आपसी बातचीत और सुलह के जरिए निपटाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। बिहार से एक दुखद खबर सामने आई, जहां आर्थिक तंगी और अकेलेपन से परेशान एक पिता ने अपने 5 बच्चों के साथ फांसी लगा ली। 3 बेटियां और पिता की मौत हो गई। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने और माल ढोने की क्षमता को सुधारने के लिए एक बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना का मुख्य हिस्सा है पुरानी ट्रेन व्यवस्था को बदलकर नई और आधुनिक सिंगल प्रणाली लगाना, जिससे ट्रेन तेज और सुरक्षित हो जाएं तथा दुर्घटनाओं का खतरा बहुत ही कम होगा। इसके साथ ही रेलवे अब देश के व्यस्त और महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर तेज गति वाली रेलगाड़ियों को चलाने की तैयारियां कर रहा है, ताकि लोगों का सफ़र कम समय में जल्द पूरा हो जाए। इन सभी सुधारों से रेलवे की परिचालन
क्षमता में भारी सुधार आएगा और ये देश की आर्थिक प्रगति में एक मजबूत भूमिकाएं निभाएंगी। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर वो अफसरों और जर्मनी में भारत के रह रहे लोगों से बातचीत करेंगे। ये राहुल गांधी की 5 महीने में 6वीं विदेशी यात्रा है। बाकी बिहारी मंदिर पर बोले सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई भगवान को भी चैन से सोने नहीं देते। बाकी बिहारी मंदिर में धनी लोगों के स्पेशल पूजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और मथुरा बाकी बिहारी प्रशासन को नोटिस भी थमाया। भारत और रूस की आर्मी अब एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हस्ताक्षर भी कर दिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 13 राज्यों में घना कोहरा छाने की चेतावनी। यूपी हरियाणा में शून्य विजिबिलिटी के कारण 20 से भी अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं, जिसमें 80 गाड़ियों की टक्कर में 12 लोगों की मौत तक हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 48 से 72 घंटों के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। घने कोहरे के कारण नहीं रुक सका राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के तरीके में बड़े बदलाव का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार छात्रों के ऊपर से मानसिक तनाव कम करने के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत केंद्र सरकार ने अब गांव में स्थित राशन केंद्रों पर भी ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। अब राशन लेने के लिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को नगद पैसे रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब वे UPI के जरिए भी भुगतान कर सकेंगे। दुनिया भर में बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी नई साइबर सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। इस नीति के तहत देश के महत्वपूर्ण डेटा सेंटर और सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कमांड सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ ही आम जनता को ऑनलाइन धोखेबाजी से बचाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने हर घर जल योजना के तहत एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए करोड़ों ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध जल पहुंचाया है। अब सरकार का ध्यान पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और जल स्रोतों के पुनरुद्धार पर केंद्रित है। इसके लिए हर गांव में पानी समिति का गठन किया जाएगा, जो पाइपलाइनों के रखरखाव और जल संरक्षण की जिम्मेदारी संभालेंगी। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ी धनराशि पैसा जारी करने का फैसला लिया है। इस पैसों से क्लास में इंटरनेट, बड़े डिजिटल बोर्ड और बच्चों को
पढ़ाई के लिए टैबलेट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। अब छात्र किताबों के साथ साथ वीडियो और डिजिटल माध्यम से भी मुश्किल विषयों को आसानी से समझ सकेंगे। इस योजना का मकसद गांव के बच्चों को भी वैसी ही आधुनिक शिक्षा देना है जैसे बड़े शहर के प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। केंद्र सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड के बाद अब एक देश एक स्वास्थ्य कार्ड पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया है। इस कार्ड की मदद से आप देश के किसी भी अस्पताल में अपना इलाज बिना पुराने पर्चे दिखाए करवा सकेंगे। आपकी बीमारी की पुरानी जानकारियां इस डिजिटल कार्ड में सुरक्षित रहेंगी, जिसे डॉक्टर ऑनलाइन देख पाएंगे। इससे इमरजेंसी के समय सही इलाज मिलने की बहुत ही ज़्यादा आसानियां हो जाएंगी। मोदी सरकार ने प्लास्टिक के कचरों से सड़क बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिससे सड़कें ज़्यादा मजबूत बनेंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिटुमिन डामर में प्लास्टिक मिलाने से सड़कों पर गड्ढे कम होंगे और वे बारिश से जल्दी नहीं टूटेंगी। इस योजना से शहर का प्लास्टिक कचरा भी सही ठिकाने लग जाएगा और सड़कों की मरम्मत में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। दिल्ली की रैली में जयपुर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मंजुलता मीणा ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी जैसे विवादित नारे लगाए, जिसका वीडियो वायरल होते ही इस घटना पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संसद में दोनों सदनों में भारी हंगामा किया और इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मांग की कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस अभद्र भाषा के लिए देश से माफ़ी मांगे। भाजपा का कहना है कि राजनीति में विरोधी होना ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना उनकी मानसिकता को दर्शाती है, जबकि कांग्रेस ने इसे जनता का गुस्सा बताया है। तो दोस्तों, आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। वैसे आप कहाँ से हैं, अपना पता हमें कमेंट करके बताना, ताकि हम आपके गांव या शहर की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।